बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर और शबीर अपनी मां नूर मुनीर के पकड़े जाने से पहले जेल से किसी सूरत निकल ना पाए, अदालत का अहम फैसला। मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए गए हैं। कराची के कुछ कौवे जो हैं वो झूठ पे मबनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। ना सिर्फ झूठ पे मबनी रिपोर्टिंग बल्कि धमकियां देने में भी उन्होंने एक नई तारीख रकम कर दी है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि किसी के जज्बात पर मबनी ये वीडियो है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त मामलात ये हैं कि कुछ कौवे कराची में मुख्तलिफ जगहों पर जो है पहले वो बिटे कर रहे थे, उसके बाद जो है उनको खाना नहीं मिल रहा था तो वो जो है कहीं ना कहीं चीज़ें चुगने के लिए आ जाते हैं। अब होता ये है कि जो है सिंध हाई कोर्ट में भी कौवे थोड़े से पाए जाते हैं। आपको पता है कि खुली जगह है तो कौवे तो कहीं पे भी आ सकते हैं। तो अब कौवे कुछ कहानी सुना रहे थे कल के परसों 2 दिन से कुछ झूठी कहानियाँ सुनाई जा रही थी कि किसी खातून यूट्यूबर को पकड़ लिया गया है और उस खातून को जो है धमकियाँ दी गई हैं, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको डराया धमकाया गया है, उसकी बड़ी सरजनिश की गई है कि आप जो है कोर्ट रूम के अंदर ऐसी रिपोर्टिंग क्यों कर रही हैं, आप वीडियो क्यों बना रही हैं। तो जब हमने इसकी तहकीकात की थी तो हमें पता चला था कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। एक खातून जो है वो बाहर बैठ के वीडियो बना रही थी तो थोड़ी सी आवाज़ ऊंची थी तो उन्होंने आके बताया था कि आवाज़ अंदर जा सकती है। तो इस कहानी को टोटली मोल्ड करके, जैसे कि कुकड़ी गैंग का काम है कि मुकम्मल तौर पे कहानी को घुमा के ऐसी सुनाते हैं कि आवाम परेशान हो जाती है कि जो कहानी आप सुना रहे हैं वो तो कोई भी नहीं सुना रहा। तो अभी सारा माजरा क्या है, मामला क्या, आज क्या हुआ, आज समाअत क्यों नहीं हो पाई, आगे क्या होने जा रहा है, और जो कौवे मुख्तलिफ जगहों पर जो हैं जिनके पेट ख़राब हुए हैं और बिठे कर रहे हैं और जो है लोग उनको पत्थर भी मार रहे हैं, कंकर भी मारे जा रहे हैं, तो सारा मामला क्या है जानते हैं। सीनियर रिपोर्टर एंड यूट्यूबर नजम ज़ारा साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजम, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी होंगी। जी, क्या माजरा है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन चूक रहा है? सिंध हाई कोर्ट में। और जब मैं सुबह सिंध हाई कोर्ट आ रही थी, जैसा कि आपको पता है मगवी बच्ची बिनते काज़मी की एमएलओ की दरखास्त जो उसके वालिदैन ने जमा कराई है उसकी आज समाअत थी। मैं सुबह जब घर से निकली हूँ यहाँ आने के लिए तो मारिया पता नहीं क्यों जहन में ना एक गाना आ रहा था। अगर अपडेट देने से पहले आप छोटी सी मुझे इजाज़त दें, थोड़ी सी इजाज़त दे दें कि वो छोटा सा गाना मैं आपको सुना दूँ, प्लीज़ प्लीज़। मुझे पता है आप कहेंगी मेरा न्यूज़ चैनल है और तुम मुझे गाने सुनाने की ऑफ़र कर रही हो, प्लीज़ एडिट नहीं कीजिएगा। ये हाई कोर्ट है, सही है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, यहाँ बड़े बड़े दरख्त हैं, यहाँ बहुत सारे कौवे रहते हैं और कौवे आपको पता है काले कौवों का काम होता है काऊ 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 करना। तो आज जब मैं यहाँ आ रही थी सिंध हाई कोर्ट, बार बार कह रही हूँ सिंध हाई कोर्ट, जब मैं आ रही थी जनाब तो मुझे गाना आ रहा था बहुत ज़ोर से। कौन सा? झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। तो जनाब हम तो ना कौवों से डरते हैं और ना ही उन लोगों से जो रात को मंडी सजा के बैठते हैं, हम तो डरते हैं अल्लाह की ज़ात से। बिल्कुल सही। साफ और शफाफ करते हैं सहाफत, और एक जान है बंदा ले ले या अल्लाह ले ले, हमें किसी की परवाह नहीं है। तो जनाब आज जब मैं आ रही थी तो भाई ये कौवे जो है ना आते ही काऊ 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 शुरू हो गए। एक कौवा है बेचारा जो प्रेस क्लब की छत पे बैठ जाता है, कभी पानी की तलाश में, कभी छिचड़ों की तलाश में, मगर बेचारे को झूठा नहीं मिलती है। इधर उधर का बचावा जो है आजकल हमने उनकी दुकान बंद की हुई है, उन लोगों की दुकान बंद की हुई है जो बच्चियों को फ़रोख्त करके अपने घर में राशन डालते थे। तो जनाब कौवे जो हैं वो कभी प्रेस क्लब की छत पे खड़े होके कहते हैं कि ये मुल्क दुश्मन है, तो जनाब वो फैलाते मजहबी मुनाफिरत। और कौवे जो हैं कभी मंडलाते रहते हैं हाई कोर्ट में और वहाँ से भी काऊ 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 करते रहते हैं। बहरहाल कमसिन बच्ची बिनते काज़मी के वालिद ने दरख्वास्त दी थी कि बच्ची का एमएलओ कराया जाए। बिल्कुल सही। हम टाइम पर आ गए थे। जब हम कमरे अदालत में सलाहुद्दीन पवार साहब की अदालत में गए तो पता चला
कि जनाब सलाहुद्दीन पवार साहब की अदालत में जब हम गए तो पता चला कि सीनियर वकील जनाब जिब्रान नासिर जो हैं उनकी तबीयत ख़राब है और जिसकी वजह से आज वो हाई कोर्ट नहीं आ सके, गैर हाजिर हैं। तो उनको जो असिस्ट करते हैं उनके असिस्टेंट्स ने जनाब जस्टिस सलाहुद्दीन पवार साहब से दरख्वास्त की कि हमें जो है तारीख दी जाए, क्योंकि हमारे जो सीनियर वकील हैं उनकी तबीयत नासाज है और तमाम तर तैयारी, तमाम तर आर्गूमेंट जो है जिब्रान नासिर साहब करते हैं। अच्छा। जिस पर ये बात सुनकर जनाब जस्टिस सलाहुद्दीन पवार साहब ने 20 सितंबर की तारीख दे दी। और जब 20 सितंबर की तारीख दे दी तो मुल्जिमान के जो वकील हैं उन्होंने कहा 20 सितंबर तो बहुत दूर हो जाएगा, आप हमें आजकल में करीब की तारीख दीजिए। तो जनाब जस्टिस सलाहुद्दीन पवार साहब ने सख्ती से कहा कि नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ जो समाअत होगी वो 20 तारीख को ही होगी, 20 से पहले नहीं होगी। तो आपको मैं बताती चलूं कि ये जो मुजरिमान के वकील हैं इन्होंने जिस तरह इलियास मेमन साहब को डरा के, धमका के, धौंस धमकी से हमेशा अपनी मनपसंद तारीख ली है। उन्होंने कोशिश तो यहाँ भी की थी मगर यहाँ पे उनको अपने मुंह की खानी पड़ी और जस्टिस सलाहुद्दीन पवार साहब ने उनका मुंह बंद कर दिया। तो जनाब ये तो थी आज यहाँ की अपडेट। अब हम आपको मज़ेदार सी खबर सुनाएं कि ये लोग इतने उतावले क्यों हो रहे हैं कि 20 से पहले की दरख्वास्त मिले। मैंने शायद अपने व्लॉग में बताया था, आपके नाज़रीन को नहीं बताया कि 12 तारीख को यानी 12 सितंबर को जो है जमाई राजा पेश होंगे और स्पेशल जो तफ्तीशी रिपोर्ट है उसको जो है इलियास मेमन साहब ने ADJ 7 सिटी कोर्ट ट्रायल कोर्ट में जो है पेशी का उसका कहा है कि लेकर आए। तो उसमें जो है नूर बीबी यानी स्वीटी आंटी, राय खुर्रम, एडवोकेट वसीम और मज़ीद जो 4 लोग और नामजद हैं जो मफरूर करार दिए गए हैं, जो ज़मानत जिनकी जो है वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं लेकिन वो लोग अभी तक पुलिस के पकड़ाई में नहीं आ रहे, उनको पेश करना है। और मज़े की बात हम आपको बताएं कि जनाब 12 तारीख को जो है जमाई राजा जिस तरह अभी VIP प्रोटोकॉल में आते थे अब VIP प्रोटोकॉल में नहीं आएंगे। अब वो भेड़ बकरियों की तरह एक चेन में जैसे आदि मुजरिमों को दीगर मुजरिमीन को बांध के एक साथ लाया जाता है, जमाई राजा उस तरह से आएंगे। और जमाई राजा पहले आते थे तो कमरे अदालत में AC रूम में बड़े VVIP बैठते थे और मज़े करते थे, लेकिन अब की दफ़ा जब जमाई राजा आएंगे हनिया मुनिया का पीरियड कंप्लीट करके तो वो जो शेड बाहर बने हुए सिटी कोर्ट में वो वहाँ पे बैठेंगे आदि मुजरिमों के साथ और हम उनकी तस्वीरें बना रहे होंगे, हम उनकी वीडियोस बना रहे होंगे। और यही नहीं, जब उनको ADJ 7 में फर्स्ट फ्लोर पे पेश किया जाएगा इलियास मेमन साहब की अदालत में तो हम खड़े होंगे, हम बैठे होंगे बेंचों के ऊपर और ये वहाँ ज़मीन पे बैठे होंगे। तो जनाब जमाई राजा ने बहुत हनिया मुनिया मना ली, बहुत VVIP प्रोटोकॉल जो है एंजॉय कर लिया। बड़े मेहदी साहब को AVCC के दफ्तर में बैठ के जो है मैसेजेस कर लिए, डरा लिया, धमका लिया। आखिर बकरे की माँ कब तक। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। नजम ज़ारा साहिबा हमें अपडेट कर रही थी और मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ कि जी जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, कोई भी जज साहब डरते नहीं है, ना उनको धमकाया जा सकता है, ना उनको जो है उनके ऊपर चढ़ के उनसे कोई डेट निकलवाई जा सकती है। ये तो उनकी अच्छाई थी कि इन्होंने कहा कि हमें पहले की डेट चाहिए और जिस तरह से इन्होंने कहानी सुनाने की कोशिश की तो वो अच्छाई है उनकी। वो बहुत अच्छे जज हैं जो उन्होंने जो है इनकी बात मानते हुए कि मैं दोनों फरीकैन की बात मान लूं, रजामंदी के साथ एक डेट रख लें। तो कोई जज को कोई भी बंदा, कोई भी जो है इंसान डरा नहीं सकता। ये मेरा यकीन है, मेरा जो करियर है इतने अरसे का जो मैं काम कर रही हूँ वो मुझे यही बताता है। तो जज साहब बहुत अच्छे हैं जिसकी वजह से उन्होंने इनकी बात मान ली। दूसरा जी, जिब्रान नासिर साहब के लिए दुआ करें आप लोग सारे कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। उन जैसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं। और बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 20 सितंबर, जो ऐसा दिन जब इन लोगों के जो है बड़ा ही मज़ा आने वाला है। और जमाई राजा बिल्कुल ये जमाई राजा हैं, लेकिन अवाम के जमाई राजा नहीं बल्कि ये सिंध पुलिस के जमाई राजा हैं। देखते रहें, इंशाल्लाह ताला आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे।